आपके नबी ने इरशाद फरमाया हर शख्स के 3 दोस्त होते हैं। फिर वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया पहला दोस्त इंसान का माल है। जैसी मौत आई माल गया। और ये याद रखिएगा जितना माल छोड़कर मरेंगे मौत उतनी दर्दनाक होगी। आपकी लैंड क्रूजर इधर, जूते, मोजे, कपड़े, बड़ा महल, जितना आदमी माल छोड़ के मरता है उतनी तकलीफ ज्यादा। आपके पास 40,000 का मोबाइल है, कोई स्नैच करके ले जाए तो दुख होगा ना, लेकिन 1 लाख का हो तो, और अगर 5 लाख का ब्रीफकेस छीन कर भाग जाए तो, और अगर आपकी दुकान में 2 करोड़ की डकैती करके चले जाएं तो, जितना ज्यादा माल छीनता है उतनी अजियत और तकलीफ ज्यादा होती है, जो अभी हमें नहीं पता चल रही है, मौत के वक्त होगी। लेकिन हम उस माल के लिए जिसको हम छोड़कर जाएंगे तो औलाद बाद औक़ात नाफरमानी में खर्च करके हमारे लिए गुनाह जारिया करती रहेगी, वो तरबियत तो होती नहीं, और छोड़कर ही जाना है। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, फ्रॉड करना पड़े, वरासतें दबानी पड़े, रिश्वतें लेनी पड़े, धोखा देना पड़े, हत्ता के कत्ल तक करवाना पड़े, मरवा देते हैं लोगों को पैसे के लिए, लेकिन ये माल हासिल हो जाए। जैसी मौत का झटका आएगा गए। हजरत सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के साहिब जान वापस कीजिए। बनी इसराइल के एक बहुत सेठ आदमी था, उसने बड़ा महल बनाया, बड़ा माल जमा किया, तख्त के ऊपर पांव रखकर सोचने लगा कि अब तो मेरी 7 नस्लें भी बैठ के खाती रहे तो कमाने की जरूरत, इतना माल जमा कर लिया। अचानक महल का दरवाजा बजा। इसने खादिम से कहा जाकर देखो कौन जाहिलाना तरीके से बजा रहा है। वो गए तो देखा पूरे फटे पुराने हाल में फकीर खड़ा है। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा अपने मालिक को मेरे पास बुलाओ। कहा कि तेरा दिमाग खराब है, हमारा मालिक तेरे पास आएगा, भाग यहां से। अंदर गए, मालिक ने पूछा कौन था? जी हुजूर एक फकीर था, आपको वहां बुला रहा था। मैं मुझे? तुमने मजा नहीं चखाया उसको? फिर दरवाजा जोर से बजा, खादिम भाग कर गए। कहने लगे भाई तू क्यों नौकरी से निकलवाएगा हमें, क्या चाहता है? उसने कहा अपने मालिक से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूं, उसकी रूह कब्ज करने के लिए आया। ओ खादिम कांप गए अंदर। वो आका ने देखा, बोला क्या हुआ तुम्हारी हालत खराब क्यों? कहा हुजूर बाहर तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आपको लेने आए। वो भी कांप गया, कहने लगा उनसे कहो किसी और को ले जाए मेरी जगह। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए, फरमाया जब मौत का वक्त आता है फिर टलता नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे थोड़ी सी तुझे मैं मोहलत दे दूं, तो जो करना चाहता है कर ले। उसने कहा अच्छा। सारा माल जमा किया और कहा ए माल तुझ पे खुदा की लानत हो जाए, तूने मुझे गाफिल रखा और तेरी मशगूलियत में मैं अपने अल्लाह को राजी ना कर सका, तुझ पे लानत हो जाए। उस माल को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। उस माल ने कहा लानत मुझे ना कर, अपने आप को लानत कर। अगर तू मुझे अच्छे अंदाज से कमाकर अल्लाह की रिजा में खर्च करता मैं तेरे काम आता। तूने गलत तरीके से खर्च किया और जमा किया, तेरा नुकसान है। मेरी वजह से तूने इज्जतें पाई। तू उस वक्त बादशाहों के दरबार में चला जाता था जब दीनदारों को वहां से हटा दिया जाता था। इस माल से तूने ऐश किया है, अपने आप को मलामत कर। और फिर हदीस रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज की और वो पहाड़ों के बराबर अपनी दौलत को देखता हुआ मर गया। बेफिक्र रहें, ये अनकरीब ऐलान होगा। मुफ्ती अकमल साहब का इंतकाल हो गया, फुला का इंतकाल सुनते हैं ना हम, आपका मेरा भी मस्जिद के माइक पे ऐलान हो रहा होगा। हमने कौन सा ऐसा आबे हयात खिज़र अलैहिस्सलाम से लेकर पी लिया कि हमें मौत नहीं आएगी, मोहल्ले वाले मर जाएंगे हम बचेंगे। बहुत जल्द मौत आने वाली है, इसलिए अपना मुहासबा करें, अपना एहतिसाब करें। जो शादीशुदा हैं अपनी लाइफ को शरीयत की तरफ लेकर आए और तकाज़ाए शरीयत को पूरा करें तो नजात होगी। कि अल्कोहल वाला माउथ वॉश यूज करना कैसा है? कर सकते हैं। देखें 2 चीजें होती हैं। एक चीज तो यह कि जरूरत के तहत अल्कोहल का इस्तेमाल जायज करार दिया गया, जैसे दवाइयों वगैरह के अंदर। और एक ये होता है कि इसको लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उमूम बलवा। उमूम बलवा का मतलब ये होता है कि कोई ममनुआ चीज़ अवाम व खवास सब में आम हो जाए और इतनी ज़्यादा आम हो जाए कि अब अगर उनसे रोका जाए तो सारे के सारे शदीद हरज में मुब्तला हो जाएं, तो फिर उसकी भी परमिशन हो जाती है, बशर्ते कि
वो कुरान और हदीस में सराहतन मना ना हो। जैसे आजकल नमाज क़ज़ा करने में आप उमूम बलवा देखेंगे, लेकिन ये वो नहीं है कि जी नमाज क़ज़ा करनी है रुख्सत दे दो, ये नहीं होगा। ये वहाँ पर होता है कि जहाँ फ़ुक़हा अपनी ज़ाती राय से किसी चीज़ को ममनू करार देते हैं और गैर महसूस तरीक़े से उनकी राय का ख़िलाफ़ मुआशरे में आम हो जाता है। तो फ़ुक़हा की अक्सर यही आदत है कि वो चाहते हैं कि हमारी राय से हज़ारों लोगों को गुनाहगार करार देना लाजिम ना आए और उनकी नमाज़ों या इबादत की बर्बादी का सामान ना हो। उस सूरत में वो अपने राय को वापस ले लेते हैं। अल्कोहल में यही मसला है कि पहले बुजुर्गान दिन ने बिल्कुल मना किया कि ये शराब की ही एक बदली हुई शक्ल है और जिसे स्पिरिट भी है, लेकिन अब चूंकि बकसरत इनका इस्तेमाल हो रहा है, बकसरत पॉलिश वगैरह के अंदर देखें आप, मस्जिदों के दरवाज़ों पे पॉलिश हैं हर जगह, और इसी तरह अल्कोहल का इस्तेमाल बकसरत हो रहा है, इसमें उमूम बलवा है, तो उन्होंने राय को वापस लेकर इसके जवाज़ का हुक्म दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी ने वैसी अल्कोहल पी नशे के लिए, वो हराम ही रहेगी। इस किस्म की चीज़ें जो मुआशरे में राइज हो गई हैं किसी भी ज़रूरत के तहत, चाहे वो कम ज़रूरत है ज़्यादा, उनका अलग हुक्म होता है, लेकिन पीने की इजाज़त बहरहाल बिल्कुल भी नहीं होगी।